हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं, आप सभी की दुआओं से एकदम स्वस्थ हूं और मस्त हूं। और आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम हमारे खेतों से। और ये हमारा जो खेत है ना, ये ताल का खेत है। तो हम इस टाइम ताल में हैं और ताल के खेत में आए हुए। यहाँ पे हमारे बाजरे हैं और यहीं पे हमारी धान की भी खेती है। यहीं पे हमारी धान की भी खेती है। इसके पापा के साथ हम लोग आए हैं गाड़ी से, क्योंकि हमारा जो खेत है ना, ये घर से मतलब 2-3 गांव डाक के ऐसा लग रहा है कि ये खेत है, ऐसा ही है। और इधर साथ में ही अभी आया हुआ है, क्योंकि इनकी जो दीदियां हैं ना, वो गई हैं ट्यूशन, तो इनको हम लेके आ गए हैं, नहीं तो ये घर में अकेले रहते। और यहाँ पे हमें करनी है बाजरे की कटाई। जो वहाँ पे ट्यूबवेल पे हमारा बाजरा था ना, वो कट चुका है। तो यहाँ ताल की खेती की अब कटाई करनी है। तो हमें थोड़ा सा शक हो रहा है कि हमारे बाजरे का जो ये खेत है ना, अभी ठीक से पका नहीं है। तो वही हम चेक कर रहे हैं। पर दराती वगैरह लेके आए हैं, गाड़ी की डिग्गी में हमने रखा है, काटने के लिए पूरा मूड बना के आए हैं। पर ये बोल रहे हैं कि अभी काटने के लायक नहीं हुआ है। तो हमें उतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने खेती वगैरह का ये सब काम किया ही नहीं था। और इससे पहले ना दोस्तों, मैं अभी रिकॉर्ड कर रही थी, हाँ, बर्फ़ी की रेसिपी जो आप लोगों ने कल देखा। तो बस जैसे मैंने रेसिपी रिकॉर्ड की, वैसे ही कपड़ा और बर्तन धो के सीधे खेत के लिए निकल आई हूँ। कपड़े भी मैंने नहीं चेंज किए थे। और दोपहर के बज गए हैं 3। का भा कैसे है वो? तो अभी जो है हमें इस कन्फ्यूज़न है, पर फिर भी हम जा रहे हैं काटने के लिए। दराती वगैरह लेके आए हैं ना। हाँ, मैं दिखाती हूँ आप। फूल सब का नहीं झड़ता। ये देखिए, ये जो फूल है ना, पक्का वाले को देखो, तो पक्का वाले का ये देखा ना, झरा तो है। अब कैसे झरी? एकदम हरिया सुसुक जाएगी। कहाँ जा रहे हो? इधर देखो, नमस्ते बोलो। राधे कृष्णा बोल दो। राधे कृष्णा हुआ जो दूर है, हुआ की वाले तक कम है। हाँ हाँ, क्या है? आप भी आ गए हो। ये देखिए, हमारा नटखट लड्डू गोपाल भी आ गया है। और इनको बड़ा मजा आ रहा है गाड़ी से घूमने में, साथ में खेत में भी घूमने में। तो चलो काटते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। चला पैरा लैला बांध के बैठो, आप बैठो, चल रहे हैं। यहाँ से हम आ गए दोस्तों हमारे धान की खेत में। और हमारे बाजरे वाले खेत से दोस्तों हम जो है वापस आ चुके हैं हमारे धान के खेत में। और हमारे धान का जो खेत है ना, इस फसल में थोड़ी सी जो है दिक्कत आ रही है। इस तरह से इसमें जो है बीमारी कोई है, जो बहुत पानी की वजह से हो जाती है। तो कहीं कहीं तो कम है, लेकिन सड़क की साइड ना बहुत ज़्यादा है, कुछ इस तरह से, तो जिससे पूरे धान खराब हो सकते हैं और ये खाने के काबिल नहीं रह जाएगा। तो हम सोच रहे हैं इसको जल्द से जल्द कटवा लेते हैं। थोड़ा सा ये कच्चा है। और ये देखिए, इधर जो है पतिदेव जा रहे हैं वापस फिर वही बाजरे के खेत में। हम वापस आ गए थे धान के खेत में। तो ये जो भैया हैं, पता नहीं ससुर जी मेरे लगते हैं कि भैया है क्या है मुझे नहीं पता, शायद ससुर जी ही लगते होंगे। तो ये ना दिखाने जा रहे हैं वही खेत बाजरे का कि काटने के लायक हो गया है कि नहीं, हमें ठीक से नहीं पता है। तो बस ये कंफर्म करने जा रहे थे। और वहाँ से वापस आने के बाद हम यहाँ पे धान, अभी जो आप धान देख रहे थे ना, ये उसी का घास फूस है। और इसे पियरा हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं, पैरा पियरा। तो इस पियरा को हम लेके चलेंगे हमारे ट्यूबवेल वाले खेत पे। वहाँ पे हम बाजरा जो काट रखा है ना हमने, उसे बांधेंगे, क्योंकि ये सब जो चारा है ना, अब ये स्टोर करके रखा जाएगा ठंडियों के लिए। तो जैसे बाजरे का हो गया, धान का हो गया, ये सब स्टोर करने वाले चारे हैं। अब कुछ दिन बाद जैसे मटर हो जाएगी, तो मटर का जो चारा रहेगा, ये सब धीरे धीरे ऐसे हम खिलाते रहेंगे अपनी गाय और भैंसों का। और उसके बाद यहाँ पे हम आ चुके हैं। हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा प्यास। 3 बजे के निकले थे हम और अभी 4 के करीब हो रहा है।
तो ये जो बचा हुआ है चारा ना, इनको अब हम बांधेंगे और बांध के इस खेत को हम खाली करेंगे जल्द से जल्द। थोड़ी सी अभी देखिए हरा चारा वहाँ पीछे खड़ा है, बाजरा, वो हम हरा चारा इसलिए छोड़े हैं ना ताकि हम ताज़ा ताज़ा अपने पशुओं को खिला सके, और जिस दिन खाली करना होगा खेत उसी दिन तुरंत ही हम उसको काट लेंगे। तो आ गए थे हम घर और ये सुबह का टाइम हो रहा है, बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम। आज शाम को बर्तन नहीं धोए थे तो सुबह इसलिए बर्तन धोना हो गया। और अभी बन रही है चाय, क्योंकि अब सुबह का जो काम है वो फटाफट से ही होगा। बहुत सारे काम है, सारे काम निपटाने हैं। तो खेत का जो काम वो वाला खेत का था वो तो अधूरा ही रह गया। हमने सोचा था दीपावली के पहले हम उसको काट लेंगे, फ्री हो जाएंगे, पर नहीं हो पाया। और आज हमें करनी है घर की सफाई। तो कल गए थे शाम के टाइम, आज जाना नहीं है खेत क्योंकि आज हमने छुट्टी दे रखी है और पतिदेव ने मुझे 3 दिन की छुट्टी दी है। तो 3 दिन की छुट्टी का ये मेरा पहला व्लॉग आप लोग देख रहे हो, क्योंकि खेत की छुट्टी मिली है दोस्तों, काम की छुट्टी नहीं मिली है। और ये हम बना रहे थे पास्ता सुबह के नाश्ते के लिए। तो ये 3 दिन की छुट्टी में ना ये पहला काम मैं जो करने वाली हूँ, आज हमारा रूम साफ़ होगा अच्छे से और किचन की सफाई करेंगे। किचन के साथ साथ सारे डब्बों की सफाई करेंगे। चाय नाश्ता बनाने के बाद हम सब लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद हम हमारी ड्यूटी पे जुट गए हैं। और ड्यूटी पे हम अकेले नहीं है दोस्तों, ये संडे का दिन है। हमारे जो है दोनों बच्चियाँ हैं हमारे साथ, दोनों नहीं 3 बेटियाँ हैं। 3 बेटियां, मतलब कि मैं क्या बोलूँ, सच बता रही हूँ आप लोगों को, मैं जितनी इनकी तारीफ़ करूँ ना उतना कम है। इतनी लगन से, इतनी मेहनत से, इतनी, मैं क्या बोलूँ, इतने ज़ोर शोर से मेरे साथ सफाई करवा रही हैं ना। और ये 2-3 दिन से मेरे पीछे पड़ी थी, मम्मी आप बोली थी कि ये दीवार साफ़ करना है, दीवार पे तेल लगा है। तो रोज़ बोलती मम्मी आज साफ़ कर दे, कल साफ़ कर दे, आज साफ़ कर दे। मैं बोली नहीं, जिस दिन साफ़ होगा सब होगा एक साथ, क्योंकि आप लोग साफ़ करोगे तो फिर पानी नहीं गिर जाएगा घर में। तो आज बड़ी मेहनत से लगी हैं। तो हमने तो पहले इस रूम का जितना भी कपड़ा, थैला, बैर्स वगैरह टांगे थे सब हटा दिए हैं उस वाले रूम में। और अब ऊपर ये जो सामान रखा है ना, ये सिर्फ कप हमने यहाँ पे रखा है, बाकी का जो सामान है ना इन्हीं बहनों का सजाया हुआ है, हमारा नहीं सजाया। इनको अच्छा लगता है, इनका जो एग्ज़ाम का दफ्ती वगैरह होती है ना जिसपे पेपर देते हैं रख के, ये तो इसको ये लोग यहाँ पे रख दिए हैं कि मम्मी अच्छा लग रहा है यहाँ पे रख दो। और अभी का जो गन है ना वो भी यहीं पे रखा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम लोगों को जो अच्छा लगे वही करो, क्योंकि आगे चल के घर की डेकोरेशन तुम ही लोग करने वाली हो, मेरी कोई भूमिका ही नहीं रह जाएगी आगे चल के। क्योंकि जब हम भी ऐसे ही ना थोड़ा बड़े हो गए थे तो फिर मम्मी लोगों से कोई मतलब नहीं, हमें जैसे अच्छा लगता है वैसे हम घर को सजा के रखते थे। तो कुछ दिन बाद मेरी भी ऐसे ही छुट्टी होने वाली है। तो छिपकली ना दोस्तों यहाँ पे इतना वीट कर दी थी छिपकली कि मैं परेशान हो गई थी छिपकली के वीट से। पूरे दीवार पे छिपकली की वीट थी, जाले इतने नहीं लगे थे जितनी छिपकली की वीट लगी थी दीवारों पे। तो उसे साफ करना बहुत ज़रूरी था। जहाँ पे हम कप रखे थे ना वहाँ पे मिट्टी भी बहुत हो गई थी। तो पहले मैं मिट्टी झाड़ूंगी, मिट्टी के बाद पोछा लगाऊंगी पूरे यहाँ पे जहाँ पे कप वगैरह रखे थे ना वहाँ पे। पंखे भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिए जहाँ तक पहुँच पाई हूँ। जो भी दिख रहा था वैसे कचरा साफ़ हो गया है। उसके बाद ये देखिए, अब मैं कपड़े को गीला करके इस तरह से पोछूंगी चारों तरफ नहीं, तीनों तरफ, एक किचन का दीवार, एक ये और एक घड़ी वाली दीवार। तो सोफ़े को हमने साइड में कर दिया है। और जो चीज़ें मुझे चाहिए है ना दोस्तों, मैं इनसे मांग रही हूँ। ये फटाफट बहुत फुर्ती इनके अंदर आ गई आज, पता नहीं कहाँ से। तो ऊपर की दीवार तो साफ़ कर दी है मैंने, जाले भी मार दिए हैं। अब रह गई ये वाली अलमारी, इसके ऊपर जितने भी सामान है उनको झाड़ेंगे, साफ़ करेंगे। और इस अलमारी के लिए हमने पेंट मंगवा लिया है। हमारी एक सब्सक्राइबर है जो करीब 3-4 महीने से बोल रही हैं कि दीदी इसको पेंट कर दीजिए। तो आपकी जो है फाइनली फरमाइश जो पूरी होने वाली है। हो सकता है कि कल हम ये काम करें, हो सकता है दोस्तों। पेंट आ गया है, रेलिंग भी हमें छत की पेंट करवानी है और इसको भी तो मैं खुद से कर लूँगी। रेलिंग तो मुझसे नहीं होगा, ये इतने काम है ना वो तो हो ही नहीं पाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम आ गए हैं रसोई की तरफ। ज़मीन की सफाई अभी नहीं चल रही है, सिर्फ ऊपर की सफाई चल रही है। तो मानसी ऊपर चढ़ गई है और नैन्सी जो है वो सारे डब्बों को छत पे ले जाएगी, क्योंकि छत पे ही हम धोएंगे और इसका जो सामान है उसी में रहेगा। अंदर तो साफ़ रहता है, बस बाहर ही गंदा है। तो वहीं पे धो के हम फटाफट धूप में रख देंगे ताकि अच्छे से सूख जाए। अगर नीचे धुलूँगी ना तो फिर डब्बे फैल जाएंगे, जगह इतनी नीचे है नहीं और सूखेगा भी नहीं। तो यहाँ पे हमारी मानसी ने सारे डब्बे उतार दिए और नैन्सी ने सारे डब्बों को छत पे चढ़ा दिए, एक नीचे की और एक ऊपर कर दिए डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे अब हमारी टाड़ की थोड़ी बहुत सफाई, टाड़ पे चढ़ के हमने काफ़ी देर तक सफाई की।
बस वही दिक्कत, चूहे और छिपकली की भीड़ बहुत ज़्यादा थी छत पे नहीं, सॉरी दोस्तों, टाड़ पे। तो टाड़ पे सफाई करते टाइम ना कमर बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, क्योंकि वहाँ पे हम खड़े नहीं हो सकते थे ना, झुके झुके बहुत सारा काम करना पड़ा था। मानसी भी वहीं पे थी और हम भी, दोनों माँ बेटी टाड़ पे चढ़े हुए थे। तो अब ज़मीन की जो चल रही है वो सफाई ऊपर ऊपर की तो हो गई है। खाना हमने बना दिया था, सब्जी और चावल, रोटियां नहीं बनी है। इसके पापा कहीं खा के चले गए हैं, उनको मतलब कहीं ना कहीं जाना होता है हमेशा, तो फिर वो अपना निकल जाते हैं खा पी के, और हम तीनों माँ बेटी जो है लगे हुए। अब तक मुझे 1 बज गए थे, सुबह के 9 बजे से काम शुरू किया हमने और मुझे अभी 1 बज गए हैं। घर में अब लगाना रह गया है पोछा और दीवार की करनी है सफाई। ये लोग ने इतनी जल्दबाजी कर रखी थी, मम्मी दीवार की सफाई कर दे। मैंने कहा अभी पानी नहीं लाना है घर में, क्योंकि जो भी जो धूल है ना वो पानी की वजह से दीवार में भी चिपक जाएगी और नीचे भी चिपक जाएगी। तो अब इन सबको बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि यही काम करने के लिए तो ये बहुत दिन से एक्साइटेड थी, तो मैंने इनको ये काम दे दिया। मुझे तो कोई दे ही नहीं रहा है पोछा लगाने के लिए। और इस वाली दीवार पे ना दोस्तों हमारे बहुत ज़्यादा तेल लगा हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि मैं साफ़ कर दूँ। थोड़ा सा मैंने रिन डाला है, जो रिन लिक्विड वाला आता है ना, उससे दाग धब्बे अच्छे से छूट जाते हैं, तो उसी से मैं जो है इनको छुड़ा रही थी। पर ये लोग मुझे दे ही नहीं रहे थे कपड़ा। तीनों को मैंने छोटा छोटा कपड़ा दे दिया है बना के, और ये तीनों लगे हैं। उधर मैंने दरवाजे की सफाई कर दी है, और संदूक, बड़ी वाली छोटी वाली चेयर, सारी चीज़ों की सफाई कर दी है। तो फिर मानसी से मैंने कहा थोड़ा दे दो बेटा, मैं तो रगड़ दूँ, अच्छे से साफ़ हो जाए, तुम लोग अच्छे से नहीं कर पाओगे। ये सूख जाएगा ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना इन लोगों ने साफ़ किया है। और हाँ, जो भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। आप लोगों के लिए हम रोज़ वीडियो लाते जाए, कितना भी काम रहे, लेकिन वीडियो एडिट करना, आप लोगों के साथ शेयर करना हम बहुत ज़रूरी समझते हैं। हमारे सारे काम से ज़रूरी हमारा यही काम होता है। तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं, क्यों इतना कंजूसी करते हैं अपनी इस बहन से? सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है आप लोगों का। उसके बाद देखिए अब उधर की सफाई हो गई है, हम यहाँ पे अब किचन की सफाई करेंगे। और किचन पे मैं चढ़ के अच्छे से वॉशिंग पाउडर डालूंगी, रिन डालूंगी, खूब अच्छे से इसकी सफाई रगड़ रगड़ के करने वाली हूँ मैं। अच्छा, आप लोगों ने पूछा कि दीदी आपको करवा चौथ पे क्या गिफ्ट मिला है, तो मुझे दिखाना है दोस्तों, पर क्या करूँ, इतने काम है कि मैं वो वाली वीडियो बना ही नहीं सकती। अगर वो वीडियो बना दूंगी ना दोस्तों तो एक दिन का टाइम बेकार चला जाएगा। तो उस वीडियो में फिर जो घर का जो मैंने काम कर रखा है, जो ये वीडियो बना रखी है, ये मैं कब शेयर करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ आप सबों के साथ दिवाली के बाद मैं वो वीडियो शेयर कर दूँगी। और ये देखिए मैं इन लोगों को बता रही थी, दिखा रही थी, देखो कैसे कैसे यहाँ पे गंदा है, वहाँ पे दाग लगे हैं। तो बस वही ये सारे काम जो है कर रही थी। ये देखिए कुछ इस तरह से तेल गिरा है ना, ये तेल वही जो मैंने पैकेट बना के रखा था ना इस वाली खूंटी में, उसी पैकेट की वजह से ये वाली दीवार ख़राब हो गई है। और जो पीला वाला कलर, ये पीली वाली जो दीवार है, इसका कलर हमारे पास है अभी भी। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि ये पीला वाला कलर मैं नीचे नीचे कर देती हूँ ताकि दीवार देखने में अच्छी लगे। मैं तो अभी यही सोच रही हूँ, पर देखती हूँ कि मुझे इस 3 दिन में क्या क्या करना है, क्या क्या मैं कर सकती हूँ, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। अब नीचे हमने पोछा लगाना शुरू कर दिया है, और संदूक के ऊपर की जो चादर है, सोफे के ऊपर की जो चादर है ना, इन सबको हमें धोना है। इन सबको धोने के बाद ही मैं इसके ऊपर डालूंगी। और ये देखिए फाइनली अभी जो है पोछा वगैरह, रूम का काम ख़त्म हो गया है। बच्चों को हमने बस कहा कि आप लोग बाहर जाओ, हैंडपम्प से ताज़ा ताज़ा पानी भरो गरम गरम और नहा लो, नहा के छत पे चले जाओ। तो माही जो है नहा चुकी है, अभी नहीं नहाया है। तो ये लोग नहा के सीधे छत पे जाएंगे, और वहीं पे इनके कपड़े हैं, तेल है, सब कुछ वहीं पे मैंने रखे हैं। तो इधर बाल्टी बहुत गंदी हो गई थी, पहले बाल्टी धोएंगे, फिर उसके बाद बर्तन धोएंगे, फिर उसके बाद जो है हम नहाएंगे। अभी नहाना नहीं है, पहले डब्बे धोना है, तब जाके कहीं नहाना है, क्योंकि आज ना बहुत काम है। एक ही बताइए, मतलब कि वो ये कहने वाली बात है कि पक्के घर में, प्लास्टर वाले घर में काम नहीं होते हैं, कच्चे घर में बहुत काम होते हैं। मुझे तो इसी घर में बड़े काम लग रहे हैं। मेरा कच्चा घर ही ठीक था, इतने काम उसमें नहीं थे। और पता है आप लोगों को, मुझे मेरी रसोई का भी काम पड़ा है करने को। अब मैं 3 दिन में क्या क्या करती हूँ ये तो आप लोगों को वीडियो देखते रहेंगे तभी पता चलेगा। और यहाँ पे मैंने मानसी की वापस से हेल्प ले ली है, और अभी बच गए हैं 2। और यहाँ पे मैं सारे डब्बे धो रही हूँ, धो के बस ऊपर ऊपर धो रही हूँ। ज़्यादा गंदा तो है नहीं डब्बा, बस वॉशिंग पाउडर लिया और एक सूती कपड़ा लिया है,
तो ऊपर रगड़ के मानसी को मैं दे रही हूँ, वो बस धो धो के डब्बे में डाल के निकाल रही है। उसको मैं बस एक बात बोल रही हूँ, बेटा डब्बों को टेढ़ा मत करना, नहीं तो अंदर पानी चला जाएगा। इतने छोटे छोटे इतने सारे डब्बे हैं ना मेरी रसोई में कि मैं इनका सामान रखूँ तो कहाँ रखूँ और निकालूँ तो कैसे निकालूँ। तो बस मैंने यही सोचा कि बस तो दोपहर के बज गए हैं 3 दोस्तों, और अभी हम नहा चुके हैं, नहा के तैयार हुए हैं। और हमारे हाथ में ये शर्ट, क्योंकि हम जा रहे खेत करबी बांधनी है, तो करबी बांधने के लिए ना हमने ये शर्ट ले रखा है, क्योंकि हाथ में ना बहुत कट जाता है हाथ, तो परेशानी होती है। बच्चे सब जो है खेल रहे हैं और 3 बज गए हैं। आप लोग देखिए 3:05 होने वाले हैं। सड़क पे गिरा है, एक जूता सड़क पे गिरा है, जाओ देखो सड़क पे गिरा है। तो इनको भी हमारे साथ खेत जाना है, इसीलिए ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। और आज के वीडियो का एंड करते हैं, जाके देखो, उतर के देखो बेटा। आज के वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए दोस्तों, बाय बाय।